मोस्ट वेलकम गाइस, ये हमारा पहला एपिसोड होने वाला है। इससे पहले तुमने मेरा देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो, और इस वीडियो में तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि नीश सेलेक्ट कैसे करनी है। तुम्हारा अपना ओरिजिनल कंटेंट तुमने कैसे सिलेक्ट करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कंटेंट देखो, जब मैं नया आया था, मैं अपने आप को तुम्हारी जगह रख के देखता हूँ। कई लोगों का ये सवाल होता है कि यार मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है, स्पोर्ट्स में तो सबने चैनल बना लिया, अब मैं क्या बनाऊं, ब्यूटी में सब लोग कर रहे हैं मैं क्या करूं, कॉमेडी सब लोग कर रहे हैं मैं क्या करूं, मोटिवेशन सब लोग दे रहे हैं मैं क्या करूं। तुम सोची गलत दिशा में रहे हो भाई। बहुत कुछ है अभी भी जो ऐसा लोग कर रहे हैं, और जो आने वाला है, जो तुम्हें पता नहीं, जो तुम्हें लग रहा है खत्म हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। और जब तुम्हें आइडिया नहीं मिलता, तुम क्या करते हो, तुम कुछ भी पकड़ना, कुछ भी करके तुम शुरू हो जाते हो। सबसे बड़ी गलती तुम देखते हो कि भैया यार उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, उसके ब्लॉगिंग में ये चल गया, तुम भी चले गए कैमरा उठा के ब्लॉगिंग करने। और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम कितने दिन टिक पाओगे, क्या तुम्हारे अंदर उस काम को लेकर कंसिस्टेंसी हो पाएगी कि तुम उस काम को 1 महीने तक लगातार चला दो, डेली एडिटिंग करो, डेली सारी चीजें करो। स्टार्टिंग में तुम कोई भी काम मोटिवेशन में शुरू करते हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे अंदर का ओरिजिनल इंटरेस्ट नहीं है ना, तुम लंबा टिक नहीं पाओगे। ये बात मेरी दिमाग में डाल देना। और फिर तुम भटकते हो 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने, 4 महीने मेहनत करके तुम भटकते हो। अपने ब्रेन को पहले प्रोग्राम करो इस तरीके से कि तुमने अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें नीश आइडेंटिफाई बिना वीडियो बना करके आ जाएगी, वीडियो बनाना पड़ेगा। तुम अगर ट्राई करना कॉमेडी में, ट्राई करके देखो, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। करते करते तुम्हें समझ में आ जाएगा यार कि भैया मेरे बस की है या नहीं है। या तुम जो तुम्हारे मन में आ रहा है, पहले तुम उस चीज में ट्राई करके देखो, कुछ दिन उस चीज में करके देखो। करते 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 तुम्हें समझ में आएगा कि तुम एक्चुअल में यार बना क्या सकते हो, तुम कर क्या सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता तुम घर पे बैठे रहो, मेरा मोटिवेशन सुनो और ऐसे ध्यान लगाओ और नीश तुम्हारे दिमाग में आ जाए। नहीं होता है, करने से आता है भाई, करने से आता है, करने से पैशन डेवलप होता है। तुम जिम 1 दिन जाते हो ना, इंटरेस्ट नहीं आता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन जाने के बाद कई लोग रेगुलर हो जाते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं। हर चीज में ऐसा ही है। तुम अगर मेरा भी कंटेंट देख रहे हो, मेरा कंटेंट तुम्हें अच्छा लग रहा है, मेरी तरह बनाना भी चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा तरीका अलग होना चाहिए। इस बात को दिमाग में रखना, समझ रहे हो। दिमाग में एक होना चाहिए मेरा अपना तरीका। जैसे मैंने जब ये अकाउंट स्टार्ट किया था, तो मोटिवेशन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। अगर मैं उनकी तरह करता तो तुम लोग शायद आज मुझे नहीं पहचान पाते। तुम लोग नहीं पहचान पाते, तुम लोग मुझे पहचान पाए क्योंकि मैंने मोटिवेशन तो स्टार्ट किया, लेकिन मैंने उसमें कुछ अपना नया तरीका जोड़ा। ह्यूमन साइकोलॉजी को ऐड किया जो कोई नहीं कर रहा था, ह्यूमन बिहेवियर को ऐड किया जो कोई नहीं कर रहा था, लोगों की, इंसानों की असली फितरत बताई जो लोगों के लिए नया था। लोगों की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे मार्केट में, तुम जिस चीज को लेके आ रहे हो। मेरा जो कंटेंट है, मुझे पता है मेरे को किस उम्र के लोगों के हिसाब से बात करनी है। तो स्टार्टिंग में मैंने अपने कंटेंट को यूथ के हिसाब से डिजाइन किया। मुझे पता है भाई, एक 17 साल के बच्चे के दिमाग में क्या बात आएगी, 18 साल का बच्चा मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उसके अंदर मेरी बात सुनकर क्या रिएक्शन हो रहा होगा। तुमने पूरी प्लानिंग करनी है। ऐसा नहीं कि तुमने यार कुछ भी हलवा नहीं है, लेट हो जाओ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ट्राई करके आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे पास में तुम्हारा अपना इंटरेस्ट होगा ना, अपना कंटेंट होगा ना, तुम तभी गेम बना पाओगे। ये बात मेरा याद रखना। किसी भी बड़े क्रिएटर को ले लो, कोई बंदा तुम्हें किसी की तरह दिखेगा ही नहीं। कैरी मिनाटी, भुवन बम, आशीष चंचलानी, सौरभ जोशी, मेरी ही बात कर लो, या तुम किसी भी क्रिएटर को देख लो, किसी के अंदर तुम्हें दूसरे की परछाई नहीं दिखेगी। ये बात मेरी दिमाग में रखना। तुम जीत सिंह की तरह करने की कोशिश अगर कर रहे हो, कुछ दिनों बाद कहीं ऐसा ना हो कि तुम भटक जाओ। स्टार्ट तुम कर सकते हो, शुरुआत करो, लेकिन कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद तुम्हारा दिमाग इस तरह चलना चाहिए कि यार चलो आइडिया मिल गया मेरे को, अब मैं अपना क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ, इसमें अपना क्या ऐड कर सकता हूँ। ये बात दिमाग में जरूर रखनी है। तुम चाहे किसी को देख करके ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रहे हो, दिमाग में लगना चाहिए सौरभ तो ऐसे कर रहा है यार, मैं क्या नया कर सकता हूँ, मैं नया क्या कर सकता हूँ, नया क्या कर सकता हूँ, नया क्या कर सकता हूँ, नया क्या कर सकता हूँ। सोचो तो सही इस बारे में कम से कम यार। क्या कहा मैंने, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि तुमने देखा भैया किसी का बढ़िया चल रहा है, फूड ब्लॉगिंग करके तुम कैमरा उठा के फूड ब्लॉगिंग करने चले गए। तुमने देखो मोटिवेशन बढ़ाया तो तुम मोटिवेशन देने चले गए। ये जल्दबाजी तुम्हें ले डूबेगी, याद रखना। ये तुमसे फालतू फर्जी मेहनत करवाएगी। कुछ दिनों के बाद क्या होगा मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि अब अगला वीडियो क्या डालूं। ये किन लोगों के साथ होता है पता तुम्हें, जो ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि तुम्हारा क्रिएटिव दिमाग उस फील्ड में काम ही नहीं कर रहा है ना। अगर तुम्हारे पास में तुम्हारा कंटेंट है ना, तुम्हें लोगों को हंसाना आता है ना, तो तुम्हें जोक लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बातों में जोक होता है, कुछ भी बोलते हो लोगों को मजा आता है। कंटेंट, तुम्हारा कंटेंट क्या है। और ये दिमाग में मत डालना कि व्लॉगर तो सब बन गए, मोटिवेशन ने सब। भाई तुम कुछ भी बनाओगे ना, तुम्हें देखने वाली ऑडियंस इंडिया में अवेलेबल है, करोड़ों लोग हैं यार। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम, अच्छा एक बार तुम स्किन केयर की वीडियो अगर बनाते हो तो क्या लगता है तुम्हें, कौन है जो स्किन केयर नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास तरीका होना चाहिए ना बस। कौन है जो मोटिवेशन नहीं लेना चाहता, बताओ कौन है। कौन है जो एजुकेशन नहीं लेना चाहता, मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता, फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता। तुम्हें पढ़ाना आना चाहिए ना भाई।
सब कुछ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तुम फ्रॉड व्लॉगिंग भी अगर नए स्टाइल में करना शुरू करो ना तो तुम नया एक ट्रेंड लेके आ जाओगे, लेकिन स्टाइल नया होना चाहिए। तो बनाने का, ये वीडियो बताने का मेरा मकसद क्या है, अपनी नीश को सिलेक्ट करो भाई। इस सोशल मीडिया में पैनिकनेस के साथ काम नहीं चलता है। अपने आप को शुरुआत में घिसना पड़ेगा, 2-3 महीने सिर्फ इस माइंडसेट के साथ आओ, यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये पहले माइंडसेट बनाओ, ये मत बनाओ कि 10 वीडियो डाल दी, मेरा वायरल नहीं हुआ, जीत सिंह तो 2 महीने में 500 कर गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। कभी नहीं हो पाएगा, ये माइंडसेट में नहीं हो पाएगा भाई। ध्यान रखना, कंपेयर नहीं करना है, उसका हो गया मेरा ये नहीं करना है। तुम भटक जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम 100 में तुम भटक जाओगे। करना क्या है तुमने, एक्सप्लोर करो पहले, नो डाउट यार, दिमाग पहले रखो। देखो भाई, मेरा विजन है, मेरा माइंडसेट है कि मुझे सोशल मीडिया में ना ग्रो करना है, मुझे वो लाइफस्टाइल देनी है जो वो बंदा ले रहा है, मुझे वो गाड़ी खरीदनी है। तुम्हारा माइंडसेट है पहले से, मुझे कुछ बड़ा करना है भाई। यहाँ पे मैं आया हूँ ना, तो शुरुआत में 3-4 महीने सिर्फ एक्सप्लोर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मोटिवेशन वीडियो बना के देखता हूँ, कॉमेडी भी करके देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते करते तुम अपनी गलतियां समझ में आएंगी, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या गलती कर रहे हो, क्या तुम्हारे प्लस पॉइंट है, क्या तुम्हारे प्लस पॉइंट है। ये जिस तरीके से मैं तुम्हें आज बोल रहा हूँ ना, ये पहले दिन से कैमरा उठा के ऐसे नहीं बोल रहा था, ये तरीका डेवलप हुआ, धीरे धीरे डेवलप होता गया और आगे चल के और डेवलप होगा। लेकिन मैंने क्या समझा, अपने इंटरेस्ट को समझा। तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट तब समझ में आएगा मेरे भाई, जब तुम अपने आप को घिसोगे शुरुआत में कुछ टाइम। तो बिगिनर हो, अगर तुम नए नए सोशल मीडिया के अंदर आए हो, या कोई बात नहीं 2-4 महीने 5 महीने स्ट्रगल भी कर रहे हो, दिमाग में आज से तुम्हारा नया दिन है, ये बात दिमाग में डालो। कोई देर नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, आज भी तुम ग्रो कर सकते हो। यार मैं अगर 2 महीने में कर सकता हूं, तुम क्यों नहीं कर सकते यार। तो 2 महीने बाद स्टार्ट कर लो, क्या दिक्कत है। 1 साल बाद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन फालतू मेहनत नहीं करनी है, फेक होप में नहीं रहना है। फेक होप क्या होती है, उसने कर दिया मैं भी करूंगा, मेरा भी ऐसे ही हो जाएगा, ये फेक होप होती है मेरे भाई। और फेक होप बहुत लंबे समय तक तुम्हें यहाँ पे खेलने नहीं देगी खेल को, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी नीश सेलेक्ट करो, कंटेंट सेलेक्ट करो और एक्सप्लोर करो। शुरुआत में तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो बनाओ, कैमरा खोल के स्टार्ट हो जाओ। कोई भी बंदा पहले दिन से, मैं पहले दिन से जीत सिंह नहीं बन गया था, मेरे पास 4 मिलियन फॉलो पहले दिन नहीं आए थे, लेकिन मेरे अंदर इंटरेस्ट था। मैंने वो बातें करी जो मेरे अंदर से आती हैं, मैंने वो बताना शुरू किया जो मेरे अंदर का इंटरेस्ट है, मेरी नीश है। मुझे समझ में आ गया कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। अब करते 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 तुम देख रहे हो, और मैं गारंटी देता हूं यहाँ बैठे बैठे ना बिना स्क्रिप्ट के मैं 50 वीडियो बना सकता हूँ, और हर वीडियो एक दूसरे से अलग होगी। ये कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। ये कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि ये मेरी नीश है भाई, ये कैटेगरी है मेरी यार। मुझे मजा आता लोगों से बात करने में, उनको एजुकेट करने में, मोटिवेट करने में, डायरेक्शन देने में, माइंडसेट बनाने में। मेरा काम है मेरा, तो मैं उस चीज को लेके आ गया इस चीज में। तो मुझे क्यों कंटेंट कम पड़ेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत बेसिक चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ एज अ ब्रदर, कि तुम्हें ये फील ना आए कि यार आगे कोई मोटिवेट कर रहा है। मैं ये तुम्हें वाइब नहीं देना चाह रहा, मैं तुम्हें एज अ ब्रदर बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई। सबसे पहले सिलेक्ट करो तुम किस फील्ड में ग्रो हो सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या चीजें जो लोगों को पसंद आएगी। टाइम दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 महीने बर्बाद जाएंगे चलेगा। एक्सप्लोर तो करो, बना के तो देखो यार, क्या पता तुम्हारा कॉमेडी चल जाए, क्या पता तुम्हारे अंदर का हिडन टैलेंट तो पता ही नहीं है साला, बिना करे कैसे पता चलेगा। क्या पता तुम मुझसे अच्छे मोटिवेटर बन जाओ, क्या पता तुम मेरी से अच्छी बातें करना शुरू कर दो। लेकिन तो पता कब चलेगा, जब तुम करना शुरू करोगे। तो करने से मत डरो, 1-2 महीने पहले दिमाग में रखो, 2-3 महीने का मेरे को ट्रायल लेना है, मेरे को ट्रायल लेना है, मेरे को समझना है, सीखना है मेरे अंदर का टैलेंट क्या है भाई। अब ये मेरी बात तुम समझ रहे हो ना, ये करते 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 तुम्हें 6-7 दिन में समझ में आने लग जाएगा, 10-12 दिन में तुम्हें समझ में आ जाएगा, अरे यार ये मैं गलती कर रहा हूँ, ये ऐसे हो सकता है, ये माइक को ऐसे रखना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बात करनी, ऐसे कैमरा एंगल बनाने हैं, यूं शूट करना है, ये बात बोलनी, ये नहीं बोलनी है। ये बोलते बोलते समझ में आता है। नीश के बिना काम करोगे तो ग्रो नहीं हो पाओगे आप, टाइम वेस्ट होगा आपका। टाइम लग जाए भले ही, लेकिन अपनी नीश को पहले समझो, तुम्हारे अंदर का हिडन टैलेंट क्या है, उसको तुम ही जान सकते हो, तुम ही जान सकते हो, कोई और नहीं जान सकता कि तुम्हारे अंदर क्या खास बात है यार। वो तुम्हें समझ में आएगा करने से। स्टार्ट हो जाओ, दिमाग में माइंडसेट क्या रखो, 6 महीने का टाइम दे रहा हूं, पहले समझूंगा मेरे अंदर क्या चीज है। तुम इस माइंडसेट के साथ में आओगे, तुम हार नहीं सकते। तुम्हारे दिमाग को पहले से पता है 6 महीने का ट्रायल है, तुम सीरियस नहीं हो पहले दिन से। ओ पहले दिमाग में रखना कि मुझे अपनी नीश समझनी है, मेरे को यार करना है भाई, हार नहीं माननी है, लंबा माइंडसेट लेके चलना है। और जब तुम करना शुरू करोगे तुम्हें समझ, अपनी गलतियां समझ में आएंगी, अपने पॉजिटिव पॉइंट समझ में आएंगे, नेगेटिव पॉइंट समझ में आएंगे। अपनी नीश सेलेक्ट करने का एक ही ऑप्शन है, एक्सप्लोर करना, वीडियोस बनाना, क्रिएट करना, खुद को समझना, मेरे अंदर क्या खास बात है, और करने से आता है, बिना करे नहीं आता है। तो उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, करने से ही आएगा। तो करने के लिए अगर तुम तैयार हो तो मेरा ये कोर्स देखने के बाद न जाने कितने लोग क्रिएटर बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें माइंडसेट दे रहा हूँ, एक माइंडसेट। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरुआत से ही बिल्कुल
माइंडसेट ब्रो, टाइम लगता है यार चीजों को समझने में, अपने आप को समझने, अपने कंटेंट को समझने में, कैमरा फेस करने में, समझ रहे हो ना, बोलने में, कॉन्फिडेंस आने में, एंगल बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई। इम्पॉसिबल नहीं है, ये भी एक हलवा नहीं है। तो सही कैमरा क्वालिटी के साथ, सही नीच के साथ, सही माइक के साथ, आवाज के साथ जब काम करोगे, एडिटिंग के साथ, रिजल्ट क्यों नहीं आएगा बताओ? रिजल्ट तब नहीं आता है जब तुम जल्दबाजी करते हो। तुम्हारी अपनी नीच होगी, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा नीच का क्या रोल है, कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इस एपिसोड में तुमने क्या सीखा? समय दो अपने आप को समय दो मेरे भाई, टाइम निकालो यार अपने लिए। अगर सीरियस हो ना कंटेंट क्रिएशन के लिए तो अपने आप को समय दो, टाइम निकालो। जिन लोगों को तुम आज देख रहे हो ना जो बड़े लेवल पहुंचे हैं, वो ऐसा नहीं कि पहले दिन से पहला वीडियो बनाया और हो गया। उन्होंने ही बहुत घिसा यार अपने आप को यार, अलग अलग चीज ट्राई करी है यार, तब समझ में आता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, मेरे अंदर क्या बेटर बात है। ये करते करते समझ में आता है भाई, एक दिन में नहीं आता किसी को, हलवा थोड़ी है यार। बनने के बाद देखते हैं हम। शुरुआत में तो आदमी को खुद को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा ना। तो समझ में आ गया ना क्या करना है? समय देना है खुद को, अपनी नीश को पहचानना है, सही नीश पे काम करना है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में चीजें आ गई होंगी। तो बहुत ज्यादा बातें करने बिलीव नहीं रखूंगा मैं, फालतू बात करूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में सही बातें घुसाऊं मैं। बहुत लंबा वीडियो बना के बेनिफिट नहीं है, और मुझे लगता है कि नीश से रिलेटेड जो बातें होनी थी इस एपिसोड में कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो मिलता हूं तुमसे अगले एपिसोड में। फुल एनर्जी के साथ तैयार रहो कुछ नया सीखने के लिए।